Hello, my friends. Let us discuss the most important topic of the signal system, that is continuous time impulse and its properties. Many students asked me, Sir, this concept we are unable to understand. So please discuss in detail so that we can able to understand almost all the concepts regarding this continuous time impulse. So how to represent the continuous time impulse? Actually, I have discussed this topic in my previous video. I think actually first 3-4 video lecture you just mark, so you can understood how to represent this continuous time impulse and what is the concept behind this. That part I have already covered. Again I am going to repeat it because this is a very important topic. So many students having doubts and confusion in the plot of this continuous time impulse, and basically why this impulse signal is even signal. So now let me cover this topic here. Okay, so continuous time impulse and its properties. समझ में आया? Continuous time impulse and its properties. देखो एक्चुअली इम्पल्स सिग्नल कैसे मिलता है, हाउ यू आर गेटिंग द इम्पल्स सिग्नल. सपोज यू आर हैविंग टाइम एक्सिस. देखो दिस इज टाइम एक्सिस बिकॉज यू आर डिस्कसिंग सिग्नल मीन्स यू हैव टू टेक दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज टाइम एक्सिस, दैट मीन्स एक्सिस as टाइम एक्सिस you have to take. Okay, so now suppose I am taking a pulse which is a even pulse and rectangular pulse. Knowingly I am taking this because this impulse is also a defined signal. This continuous time impulse is also known as continuous direct delta function. Understood? Anyway, this is a defined signal. So therefore you should not take any other signal as impulse. You are bound to take this signal what I am going to cover as impulse because this is a defined signal. So you have to understand what is the definition. Clear or not? देखो ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखो. तो क्या है, मैं एक सिग्नल ले लेता हूं इस तरह, ये जानबूझ के मैं एक सिग्नल ले लिया. सो दिस इज योर, सपोज द सिग्नल इज नथिंग बट योर xt. इस तरह का सिग्नल एक ले लिया. ठीक है, देखो तो ये जो सिग्नल लिया ये -t से t तक फैला हुआ है. -t से t तक फैला हुआ है. समझ में आ गया? दैट मीन्स इसका एम्पलीट्यूड सपोज a है. देखो ये सिग्नल, तो अगर इस तरह तुम कंसीडर कर रहे हो, इस तरह कंसीडर कर रहे हो, यानी कि ये जो सिग्नल है ये इवन सिग्नल है, रेक्टेंगुलर पल्स, इवन रेक्टेंगुलर पल्स यू आर टेकिंग हियर, इवन सिग्नल. नाउ सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सिग्नल. ध्यान से देख रहे थे. सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सिग्नल. सो व्हाट विल बी द एरिया? एरिया इज नथिंग बट दिस रेक्टेंगुलर सिग्नल, विड्थ इनटू हाइट. विड्थ कितना है? 2t, -t से 2t, दिस इज 2t. हाइट कितना है? a. दैट मीन्स इसका एरिया a इंटू 2t. मैं इस तरह लिख दिया, सर्कल का अंदर लिख रहा हूं जो चीज, उसको एरिया समझ के चल. ठीक है. सो नाउ क्या कर रहा हूं अभी मैं, ये जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल है, मैं ये सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टेप सिग्नल्स. आई हैव टोल्ड. देखो ध्यान से, यानी कि ये जो सिग्नल है यहां से शुरू हुआ एक स्टेप -ta, यहां से शुरू होगा एक स्टेप t, सेम हाइट का a, दिस माइनस दिस. इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? a u t प्लस कैपिटल T. समझाया था लास्ट क्लास में. इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? a u t माइनस कैपिटल T. देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ दिस माइनस दिस अगर मैं करूं तो क्या मिलेगा? a u t प्लस कैपिटल T माइनस a u t माइनस कैपिटल T. ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा? देखो मेरे को ये सिग्नल मिल जाएगा, दिस माइनस दिस, मतलब -t से t, ये t है, इसका वैल्यू a, -t से t, इसका वैल्यू 0, a माइनस 0, a मिल गया. देखो ध्यान से, -t से t, a मिल गया. t के बाद इसका वैल्यू a, t के बाद इसका वैल्यू a माइनस a 0, t के बाद 0, -t से पहले इसका वैल्यू 0, -t से पहले इसका वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 0. यानी कि मुझे ये सिग्नल मिल गया जो कि गिवन सिग्नल xt. सो दिस सिग्नल कैन से xt, देयर इज नो प्रॉब्लम. दिस माइनस दिस, ये सिग्नल मिल गया. ठीक है.
यानी कि ये सिग्नल को तुम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो इसको। मैं इसको क्या करूंगा अभी, द width I will reduce, width I will reduce in this manner। एक साइड में रिड्यूस नहीं करूंगा, दोनों साइड इक्वली रिडक्शन होगा, दोनों साइड को मैं इक्वली रिड्यूस करूंगा। अगर width को मैं रिड्यूस करता हूं एरिया को कांस्टेंट मान के, एरिया को कांस्टेंट ही ले लूंगा, मतलब जो एरिया था उसी एरिया मेंटेन करते हुए, ध्यान से देखो, जो एरिया था उसी एरिया मेंटेन करते हुए मैं अभी पॉल्स का विड्थ को रिड्यूस करूंगा, तो ऑटोमेटिकली कंक्लूजन क्या होगा, हाइट बढ़ जाएगा। अगर हाइट नहीं बढ़ेगा तो एरिया सेम कैसे रहेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या करूंगा अभी, मैं इसका विड्थ को रिड्यूस करता जाऊंगा एरिया को कांस्टेंट रखते हुए, दैट मींस हाइट बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखना, लेकिन जब विड्थ को रिड्यूस करूंगा, कैसे करूंगा, दोनों साइड को इक्वली रिड्यूस करूंगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये टी है, ध्यान से देखो, विड्थ को सपोज मैं रिड्यूस किया, मतलब यहां पे पहुंच गया माइनस टी डैश सपोज हो गया, यहां पे पहुंच गया ये सपोज टी डैश हो गया, तो विड्थ को रिड्यूस किया, इधर जितना रिड्यूस किया इधर उतना ही रिड्यूस किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कम किया, मतलब इस तरह, तो मेरा हाइट तो बढ़ ही जाएगा ना, जो ए था अब हाइट कितना हो जाएगा भाई, ए डैश हो जाएगा। लेकिन इसका एरिया कितना था, a इंटू टू टी, इसका भी एरिया कितना होगा, सेम एरिया a इंटू टू टी। ये चीज है, इसका मतलब क्या है, a डैश इंटू टू टी डैश, देखो इसका विड्थ टू टी डैश नाउ, इसका हाइट a डैश हो गया, दैट इज सेम एज दिस a इंटू टू टी। ध्यान से देखो ये कॉन्सेप्ट फिर से मैं समझा रहा हूं, एक्चुअली ये चीज मैं समझाया था पहले। अगर वीडियो लेक्चर को मेरा देखोगे तो ये चीज मैं समझा दिया था ऑलरेडी, फिर से समझा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना बार समझाऊं उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, हाँ उतना समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो तो ये क्या हो गया, इसका एरिया जो है, इसका एरिया वही है, हाइट जो था ए डैश अब बढ़ गया, एक्चुअली ये बढ़ा हुआ हाइट है, ये एक्चुअली बढ़ा हुआ हाइट है, और थोड़ा बढ़ा देता हूं, ए डैश हो गया, ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखो, अब मैं फिर से विड्थ को रिड्यूस करूंगा एरिया को सेम रख के। अगर विड्थ रिड्यूस करूंगा देखो, लेकिन दोनों तरफ सेम अमाउंट रिड्यूस करूंगा, यही चीज है, तो यहां पर आ गया टी डबल डैश, सपोज यहां पर हो गया टी डैश, टी डबल डैश, हाइट क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, दिस इज ए डबल डैश हो गया सपोज, लेकिन एरिया कितना है, सेम ए इंटू टू टी रख रहा हूं, विड्थ कम हो गया, हाइट उतना अमाउंट है बढ़ेगा, सो दैट एरिया रिमेन्स सेम, दैट मींस ए डबल डैश इंटू टू टी डबल डैश, विड्थ टू टी डबल डैश, हाइट ए डबल डैश इज सेम ए इंटू टू टी। ध्यान से देखो इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके गुड। नाउ मैं विड्थ को और कम कर देता हूं, ध्यान से देखना, मैं और कम कर दिया इसको, इसका विड्थ, जब और कम कर दूंगा यहां पहुंच गया टी ट्रिपल डैश, सपोज माइनस टी ट्रिपल डैश, ये माइनस टी ट्रिपल डबल डैश, माइनस टी, ये टी ट्रिपल डैश, सपोज यहाँ हाइट और बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया को सेम रख रहा हूं ना, सपोज हाइट इज ए ट्रिपल डैश, दैट मीन्स इसका एरिया क्या होगा, ए ट्रिपल डैश इंटू टू टी ट्रिपल डैश, अरे विड्थ इंटू हाइट, सो दिस इज ऑल्सो सेम एज ए इंटू टू टी, बिकॉज मैं एरिया को सेम रख रहा हूं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया। नाउ मैं विड्थ को इस तरह कम करते करते जीरो तक ले लेता हूं, देखो ये जो हाइट है बढ़ता हुआ जा रहा है, हाइट बढ़ता हुआ जा रहा है कि नहीं? तो अगर, तो एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, हाइट इंटू विड्थ। नाउ देखो ध्यान से, अगर मैं विड्थ को जीरो कर दूं, विड्थ को मैं अगर जीरो कर लेता हूं, ध्यान से देखो, विड्थ को जीरो कर दिया तो हाइट कितना हो जाएगा, सो दैट एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, एरिया टू इंटू ए इंटू टू टी मेरे को पाना है। ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं इसका विड्थ को जीरो कर लेता हूं,
ध्यान से देखो, सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान। सपोज मैं इसका जो विड्थ है ये 0 कर दिया, 0 कर दिया, मतलब वेरी नेग्लिजिबल विड्थ। लेकिन इविन है, दोनों साइड इक्वली कंप्रेस किया, मतलब ये इविन सिग्नल, ये इविन सिग्नल, ये भी इविन सिग्नल, ये भी इविन सिग्नल। तो यहाँ पे भी जितना भी मैं कंप्रेस करूं, लेकिन इविन सिग्नल का कॉन्सेप्ट मेंटेन रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इविन सिग्नल का कॉन्सेप्ट मेंटेन होना चाहिए। क्लियर और नॉट? सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखो इसका हाइट पूरा बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा का पूरा का पूरा पूरा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो इसको, ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है लेकिन ये सीधा स्ट्रेट लाइन इस तरह हो जाएगा। मतलब ये अगर 0 हो गया, ये हाइट पूरा बढ़ जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इसको देखो, इसका जो हाइट है, विड्थ कितना हो गया 2t डैश, एरिया कितना है a डैश इंटू 2t डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं? a डैश इंटू 2t डैश। क्लियर और नॉट? सो यानी कि कितना है इसका एरिया, दैट इज सेम a इंटू 2t, a इंटू 2t। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि अगर तुम इस तरह देखोगे, ये सपोज a हाइट, सपोज a इंटू 2t, तुमको मिला a इंटू 2t। नाउ a डैश को किस तरह लिखोगे, सपोज ये a डैश, ये डैश, देखो ये a डैश इंटू, क्या करने से तुमको a इंटू 2t मिलेगा, क्या करने से तुमको a इंटू 2t मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो देखो ये इसको कैसे a इंटू 2t तुमको मिलना चाहिए। सो सपोज ये 2t डैश, देखो ये सपोज 2t बाई 2t डैश इंटू 2t डैश बाई a, सॉरी a इंटू 2t डैश, सपोज ये a इंटू 2t डैश बाई a, 2t डैश कैंसल, a इंटू 2t डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो 2t डैश कैंसल, यू विल फाइंड एक्चुअली दिस। इस तरह भी कर सकते हो। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नीचे अगर 2t डैश है, नीचे अगर 2t डैश है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, a इंटू 2t डैश, 2t डैश कैंसल, यू विल फाइंड एक्चुअली दिस। समझ में आ रहा है? एनीवे, सो दिस इज द कंसेप्ट, that means you want to get the same area. How to get the same area, that I am covering. So now here if width is reduced, then automatically height will increase, so that the area remains. What is the area? Area is again a into 2t, because area we are preserving the area, you are preserving the area. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Clear or not? Clear or not? Okay, so this is the concept. So this particular signal you can represent it as impulse signal. ये सिग्नल को impulse signal में represent कर सकते हो। देखो width tends to 0, height very large, that means tending towards infinite, you can say tending towards infinite, so that you are getting the area. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? How to get the area? So width tends to 0, height tending to infinite, that means you are getting this signal. Generally representation is this. Actually 0 पे इतना बड़ा तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको इस तरह डिनोट किया जाता है, ये टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, वेरी लार्जली। सो 0 पे ये, तो ये सिग्नल को इम्पल्स में दिखा रहे हो, लेकिन उसका इसका एरिया क्या है, a इंटू 2t है। दैट मीन्स हाउ टू रिप्रेजेंट इट, ये एरिया है a इंटू 2t देन डेल t, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ देखो इसका विड्थ अगर 2t है, 2t डैश है, क्या मल्टीप्लाई करने से तुमको a इंटू 2t मिलेगा, क्या मल्टीप्लाई करने से तुमको a इंटू 2t मिलेगा। देखो ध्यान से, तो a इंटू 2t बाई 2t डैश कर सकते हो। देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग। इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था, लेकिन सिंप्लीफाइड मैनर में समझा दिया। यहाँ पे देखो 2t डैश, हाउ टू गेट
this area a into 2t, 2t dash into a into 2t by 2t dash. That means actually this a dash is nothing but, देखो ये जो एम्पलीट्यूड है a dash, a dash मतलब क्या है, a dash is this a into 2t by 2t dash. समझ में आ गया कि नहीं? यहां पे कैसे एरिया लिख सकते हो, देखो विड्थ कितना है 2t डबल डैश इंटू a इंटू 2t बाई 2t डबल डैश. अरे सेम एरिया कैसे मिलेगा, ये इस तरह मिलेगा 2t डैश कैंसिल. इसको कैसे लिख सकते हो 2t ट्रिपल डैश इंटू a इंटू 2t बाई 2t ट्रिपल डैश. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही आसान चीज है. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नाउ इसको कैसे लिख सकते हो 0 इंटू a इंटू 2t बाई 0. देखो हो गया. तो ये सिग्नल, क्योंकि ये टेंड्स टू 0 ना, तो ये 0 बाई 0 अनडिफाइंड सिग्नल. बट एक्चुअली व्हाट इज द वैल्यू, एक्चुअली समथिंग बाई 0 यू कैन से इनफाइनाइट, तो 0 इंटू इनफाइनाइट. बट व्हाट इज द एरिया, एरिया इज a इंटू 2t. देखो ये यानी कि 0 by 0 form, 0 into infinite form, these are undefined forms, but it having a limiting value, and this limiting value is a into 2t here. Are understood or not? This area concept clear करो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? So this signal is nothing but you can say impulse signal. यानी कि इसका हाइट कितना होगा tends to infinite, width कितना है 0. This signal क्या है, एरिया कितना है a into 2t, because same area, whatever the area of this, same area of this pulse, same area of this pulse, same area of this pulse, same area also of this pulse. तो 0 हाइट कितना हो जाएगा tends to infinite, 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 but area remains constant, and this is also even signal. So therefore this signal you can say a into 2t del t. This side is representation of area. Whatever written before this del t, this side, this is nothing but the area of the impulse. And what is the notation? Notation is a into 2t del t. समझ में आ रहा है कि नहीं? Concept clear or not? This is your impulse signal. Now, how to represent this signal mathematically? Now, if you understood perfectly, it is very easy to represent it in mathematical form. How to represent it? देखो, a into 2t into del t. What is this? This is equal to infinite when t is equal to 0. देखो 0 पे कितना है? Infinite है. It is equal to 0 when t is not equal to 0. देखो t जब 0 नहीं है, यहाँ से इधर 0 नहीं है, तो वैल्यू कितना होगा 0. Actually this is undefined. It is tends to infinite. And what is its area? इसका एरिया जो है, इसका एरिया वही है, सारे पल्स का एरिया वही है. That means area means integration minus infinity to infinity. a into 2t del t dt. area under the curve, integration form में लिख सकते हो. This is equal to a into 2t. So this entire is the definition of a into 2t del t. a into 2t del t. समझ में आ गया कि नहीं? ये कंसेप्ट, ठीक है. नाउ जिस तरह तुम किताब में पढ़ रहे हो सिग्नल इम्पल्स को, उसी तरह आप देख लेते हैं. अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो जनरली किताब में क्या लिखा रहता है, a del t रहता है, a into del t इस तरह रहता है. दिस इज इम्पल्स हैविंग एरिया a. तो इसको देख लेते हैं, बहुत आसान चीज है. तो क्या होगा ये देखो, मैं एक रेक्टेंगुलर पल्स ले लेता हूं जिसका विड्थ ये -t से t हो गया एंड हाइट a बाई 2t ले लिया. ये ले लिया ना, ये जी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ले लिया. तो ये जो सिग्नल है रेक्टेंगुलर सिग्नल, देखो ध्यान से, ये रेक्टेंगुलर सिग्नल जो हो गया, इसको इसका एरिया कितना होगा, a होगा, a इंटू 2t. देखो ना, a बाई 2t इंटू 2t, विड्थ इंटू हाइट, दैट इज a. इस तरह मैं ले लेता हूं. तो नाउ धीरे धीरे इसका विड्थ को रिड्यूस करते जाओ, हाइट बढ़ता जाएगा -t डैश t. नाउ हाइट कितना हो जाएगा अभी -t, दिस इज योर a बाई 2t डैश. ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड सेम एरिया, इसका एरिया a, इसका भी एरिया a. सिमिलरली विड्थ को रिड्यूस करते जाओ. सो दिस इज द सिग्नल, और विड्थ को रिड्यूस कर दिया, हाइट बढ़ जाएगा. और दिस इज योर -t ट्रिपल डैश, सॉरी डबल डैश, ये हो गया t डबल डैश. सो दिस इज a बाई 2t डबल डैश. So that means we are getting same area. What is the area? Same area we will find. The area is A. Area is A. That means अगर इसका width और reduce करो
सपोज टेंस टू जीरो, हाइट हो जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी 5 बिकॉज एवरीवेयर यू आर ऑब्जर्विंग a by this width. Now width tends to 0. Sorry, width tends to 0. This is the width tends to 0. Width tends to 0. Height 1 by tends to 0. That means tends to infinite. So इसका height tends to infinite. This width tends to 0 हो गया. Tends to 0. अगर tends to 0 tends to infinite. Now so how to represent this signal? This is a very large height, so that it is generally not possible to show in the paper. So therefore notation use किया जाता है. So 0 पे इस तरह ये बढ़ता हुआ राइजिंग फंक्शन है इस तरह. तो इसको लिखा जाता है एरिया. इसका एरिया कितना है? सॉरी, इसको लिखा जाता है इम्पल्स फॉर्म में. इसका एरिया कितना हो गया? ए. इसका भी एरिया कितना है? ए. एक्चुअली इसी सिग्नल को इस तरह दिखाते हो. ये इवन सिग्नल है, देखो इवन है कि नहीं, ये इवन है कि नहीं, ये डिफाइंड सिग्नल. नाउ क्या होगा? ये इसका एरिया है. 0 पे हाइट कितना है? टेंस टू इनफाइनाइट. तो इसको किस तरह लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो, इसका स्पेशल नोटेशन क्या है? ए डेल टी. एरिया जो होता है बाएं तरफ लिखा जाता है ए डेल टी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू इनफाइनाइट टी इक्वल टू 0. देखो ध्यान से, इनफाइनाइट 0 पे इज इक्वल टू 0, टी इज नॉट इक्वल टू 0. और जिस जगह पे टी 0 नहीं है तो सारे जगह पे 0 है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, ए डेल टी डी टी एरिया. एरिया मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन डी टी इज इक्वल टू ए. ये हो गया इम्पल्स सिग्नल का डेफिनेशन. समझ में आ गया कि नहीं? नाउ इसका एरिया ए है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इम्पल्स हैविंग एरिया ए और इम्पल्स हैविंग स्ट्रेंथ ए. एरिया को कभी कभी स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, इम्पल्स हैविंग स्ट्रेंथ ए. समझ में आ गया? गुड. नाउ सिमिलरली यू कैन डिस्कस अबाउट यूनिट इम्पल्स फंक्शन. यूनिट इम्पल्स function or unit impulse signal. Here function means in signal system topic we are considering signal because independent variable we are taking always time. Okay. So now see here, suppose you are having the signal del t. देखो कैसे इसको करते हैं. ये टाइम एक्सिस है, इसका एरिया कितना है? 1. तो 1 लेने की कोशिश करूंगा. अभी मैं इसको इस तरह ले लिया, माइनस टी से टी, हाइट 1/2t ले लेता हूं. अरे 1/2t इंटू 2t कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो एरिया कितना हो गया? 1. अब इसको रिड्यूस करता हुआ जा रहा हूं. देखो ये कम हो गया, हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ये अगर हो गया, हाइट बढ़ गया. ये सपोज माइनस टी डैश टी डैश, ये कितना हो जाएगा? 1/2t डैश, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द सेम एरिया. ये हाइट है, ये हाइट, यू हैव टू मेंटेन द सेम एरिया. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? एरिया कितना हो जाएगा? 1. सो एरिया इज ऑल्सो 1. सर्कल के अंदर जो लिख रहा है वो एरिया है. नाउ अगर मैं हाइट को सॉरी विड्थ को और रिड्यूस करूं तो मेरे को इस टाइप का सिग्नल मिल जाएगा, हाइट बढ़ता हुआ. बिकॉज हाइट नहीं बढ़ेगा तो एरिया कैसे प्रिजर्व रहेगा? सेम रहेगा. सो दिस इज माइनस टी डबल डैश टी डबल डैश, ये 1/2t डबल डैश हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो नाउ एरिया तो सेम रहेगा 1. नाउ अगर टेंस टू 0 करूं विड्थ को, ये टेंस टू इन्फिनिट हो जाएगी. एक्चुअली बहुत बढ़ जाएगा, ये बहुत बढ़ जाएगा. ये अगर टेंस टू 0 हो गया, लेकिन इक्वली प्रेस कर रहा हूं दोनों साइड को. समझ में? ये इवन सिग्नल मेंटेन रहेगा. सो नाउ ये टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा? टेंस टू इन्फिनिट. सो दिस सिग्नल यू कैन से इम्पल्स. इसको किस तरह डिनोट किया जाता है? इसी तरह डिनोट किया जाता है इम्पल्स. लेकिन एरिया कितना है? 1. तो एरिया को बाएं तरफ लिखते हैं 1 डेल टी. डेल देखा मतलब इम्पल्स सिग्नल, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है. तो और सो दिस सिग्नल इज नोन एज इम्पल्स हैविंग स्ट्रेंथ 1. इसका और एक भी नाम है यूनिट इम्पल्स. डायरेक्ट बोल सकते हो हुज एरिया इज 1, व्हिच इम्पल्स हैविंग एरिया 1, दैट इज नोन एज यूनिट इम्पल्स. दैट मीन्स हाउ टू डिफाइन दिस इज इक्वल टू इन्फिनिट, टी इज इक्वल टू 0, 0 t is not equal to 0 and this is infinite. Okay, and integration minus infinity infinity area under the curve dt is equal to कितना? 1. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो ये कंसेप्ट है इम्पल्स का. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड परफेक्टली व्हाट इज इम्पल्स. If the impulse having area A, that is read as
impulse having strength A or area A. If the impulse having area 1, that is known as or read as unit impulse. Unit impulse. Understood? Okay. Again, what you understood? Del of minus t is equal to del 2. Why? Because impulse is even. So this concept, even or concept, also I will discuss later. So if this is the signal, because you are taking the rectangular pulse which is already even. So therefore, here the impulse is even signal. Del of minus t is always equal to del of t. Okay, clear? Okay, thank you.